बड़ी अनहोनी होते होते टली। बाबा उतरे मंच से तो हैरान रह गए सभी। हैरान परेशान मंच से नीचे उतरे धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता से कर दी अपील, कहा मत आओ दरबार में। कल पटना में ऐसा क्या हुआ जिससे बीच कथा में उठ गए धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए तो कहा बाहर आ जाएगी, लेकिन अब वही कथा के बीच से उठ गए। कल उनके कथा के दौरान पटना में जो घटा उसके बाद खुद धीरेन्द्र शास्त्री डर गए। शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि कृपया कथा सुनने पंडाल में मत आना। शास्त्री के ये कहते ही भले श्रोताओं का दिल टूटा हो, मगर कल जो हुआ उससे धीरेन्द्र शास्त्री भी डर गए और मंच से ही कहने लगे कृपया घर में रहो। आपको ध्यान होगा धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कहने के लिए बिहार आए हैं। 13 मई को उनका आगमन हुआ है। 13 मई के शाम से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा पटना के नौबतपुर में कहना आरंभ कर दी है, लेकिन एक दिन बाद ही कथा के दौरान बड़ी अनहोनी होते होते टली। धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार की जनता जमकर प्यार लुटा रही है। नतीजन 13 मई को जहां 5 लाख लोगों के आने का अनुमान किया गया था, वहीं 14 मई को यह संख्या दोगुनी हो गई। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पधारे तो धीरेन्द्र शास्त्री भी जरूर हैरान हुए होंगे। 14 मई को कथा शुरू होने तक सब ठीक था। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा प्रारंभ की, पर थोड़ी ही देर में श्रोताओं के बीच हलचल दिखने लगी। इस हलचल के पीछे का कारण गर्मी, धूल और लोगों की भारी भीड़ थी। देखते ही देखते 15 लोग बीमार हो गए, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन 15 लोगों को भीड़ के बीच से निकाला गया। इसकी सूचना कथा बोल रहे धीरेन्द्र शास्त्री को लगी। शास्त्री ने त्वरित कथा रोक दी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा ऐसे कुछ भी अनहोनी घट सकती है, गर्मी बहुत है, कृपया घर पर ही रहें, पंडाल में ना आवे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालु की इतनी भीड़ है, ऊपर से भीषण गर्मी है, भीड़ के कारण धूल भी उड़ रही है, इससे लोगों को घुटन महसूस हो रही है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को पंडाल में आने की आवश्यकता नहीं है, आप कथा का श्रवण अपने घर पर टीवी या मोबाइल से करें। बता दें पूरे घटना में कई जगह सड़क जाम हो गई थी, कई सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। इधर पंडाल में लाखों लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको देखते हुए आज 15 मई को दिव्य दरबार नहीं लगाने की बात कही गई थी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि कथा हो, श्रद्धालुओं से अपील की है कि कथा घर से ही सुने। बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर उड़ रही धूल और गर्मी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सांस लेने में हो रही परेशानी के कारण कार्यक्रम में मौजूद करीब 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी लोगों को भीड़ से अलग कर दूसरी जगह बैठाया गया। किसी प्रकार की अनहोनी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों की तबीयत बिगड़ती देख कथा को सिर्फ 20 मिनट में ही रोक दिया गया था। भीड़ और गर्मी को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने आज के दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया था, लेकिन अचानक आज बाबा मंच पर आ गए और लोगों का मन रखने के लिए दिव्य दरबार लगाया और कई लोगों की अर्जी स्वीकार की।